उत्तर प्रदेश में आज फिर से हुआ इनकाउंटर। तो अखिलेश यादव बोले कि एक थ्योरी को सही करने के लिए दूसरे थ्योरी को दिया गया है अंजाम। तो वहीं यूपीएसटीएफ अपना खाता बही सही कर रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जनता के मन में उत्तर प्रदेश पुलिस डर बैठा रही है, आने वाले समय में अखिलेश यादव का सरकार उत्तर प्रदेश में आएगा तो वो सबसे पहले जितने फर्जी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं योगी जी के शासनकाल में, उनका वो जांच कराएंगे और जो जो अधिकारी इसमें शामिल होंगे उनको सलाखों के पीछे भी पहुंचाने का काम अखिलेश यादव करेंगे, अखिलेश यादव का कहना है। तो वहीं आज फिर से उत्तर प्रदेश में यूपीएसटीएफ का ठाए ठाए हुआ है। आइए पूरी खबर बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बीते दिनों सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी का शोरूम में डकैती होता है और डकैती को 14 लोग मिलकर अंजाम देते हैं, जिसमें से खबर आ रहा है कि काफी सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो वहीं बीते दिनों मंगेश यादव का इनकाउंटर में यूपीएसटीएफ मार गिराई, जिसको लेकर के अखिलेश यादव सवाल खड़ा किए थे। और अखिलेश यादव का कहना था जो मंगेश यादव का इनकाउंटर है वो पूरे तरीके से फर्जी इनकाउंटर है, क्योंकि इस इनकाउंटर पे जो आपके डीके शाही जी जो है, आपके जो यूपीएसटीएफ के अधिकारी हैं, इनके ऊपर भी सवाल खड़ा हुआ था, क्योंकि इनका जो टीम था उसका कहना था और डीके शाही जी का कहना था, जो अधिकारी हैं यूपीएसटीएफ का, तो इनका कहना था कि जो मंगेश यादव भाग रहा था और हम लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे थे और दौड़ा दौड़ा के इनकाउंटर किया मंगेश यादव का। लेकिन उस समय इनका जो फोटो इनकाउंटर वाला जगह से वायरल हुआ था, वहां से जिस तरह से ये लोग का ना कपड़ा गंदा हुआ था, ना जूता गंदा हुआ था, ना जो चप्पल डीके शाही जी पहने थे ना वो गंदा हुआ था, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा हुआ। क्योंकि बरसात के मौसम में अपराधी के पीछे अगर आप दौड़ेंगे तो आपका पैंट भी गंदा होगा, जूता भी गंदा होगा, कीचड़ उचड़ भी लगेगा। लेकिन ये लोग पूरे तरीके से साफ सुथरा नजर आए फोटो में, जिसके बाद से विभिन्न सवाल खड़ा हुआ। और अखिलेश यादव का कहना था कि उत्तर प्रदेश में यादव को टारगेट किया जा रहा है। और जिस तरह से अखिलेश यादव उस समय योगी जी पर गंभीर आरोप भी लगाए थे और उनका कहना था कि उनकी सरकार आई तो जो भी ये फर्जी इनकाउंटर को उत्तर प्रदेश में अंजाम दे रहे हैं वो सब सलाखों के पीछे होंगे अधिकारी। तो वहीं अब नया मामला फिर से आ गया है कि आज आपका अनुज सिंह बताया जा रहा है जो आरोपी, जिसका आज उन्नाव में यूपीएसटीएफ इनकाउंटर कर डाली। और यूपीएसटीएफ का कहना था कि मुठभेड़ के दौरान इनकाउंटर में मार गिराया गया आपका जो ये बताया जा रहा है अनुज सिंह। और अनुज सिंह के जो फादर हैं आपके धर्मराज सिंह, इनका कहना है कि अखिलेश यादव का मनोकामना पूरा हो गया, क्योंकि अखिलेश यादव बोलते थे कि यादव को टारगेट करके उत्तर प्रदेश पुलिस इनकाउंटर कर रही है। तो अब जो आपके इनके बेटे अनुज सिंह का इनकाउंटर हुआ है, तो अब जिस तरह से आपके धर्मराज सिंह हैं जो आपके अनुज सिंह के जो पिता हैं, इनका कहना है कि अखिलेश यादव का मन का मुराद पूरा हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव बोल रहे थे कि खाली यादव का ही इनकाउंटर हो रहा है, तो अब राजपूत का भी इनकाउंटर हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो अब इसको लेकर के जो धर्मराज सिंह है, इनका कहना है धर्मराज सिंह का कि अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पुलिस के ऊपर है वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि जिस तरह से उनका बेटा पढ़ने लिखने में अच्छा था उसके ऊपर ये वो सिर्फ मुकदमा था और उत्तर प्रदेश उठी तो उसका इनकाउंटर कर दी पकड़ने के बजाय, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो वहीं जो ये आपके अनुज सिंह जिसका इनकाउंटर आज हुआ है, यूपीएसटीएफ इनकाउंटर में मार गिराई है, इसका बहन का कहना है कि पुलिस का काम होता है आरोपी को पकड़ना, लेकिन जिस तरह से अब यूपी पुलिस सीधे ठोकी दे रही है तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसटीएफ पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जो यूपीएसटीएफ जो है उसका काम है अपराधियों को पकड़ना, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में ठोको नीति आया है तब से आजकल अपराधी आप जेल में कम नजर आते हैं, वो सीधे ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि न्यायालय का बोझ हल्का आजकल उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसटीएफ किया हुआ है। क्योंकि यूपीएसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों काम साथ में कर रहा है आजकल, क्योंकि अपराधियों को पकड़ भी रहा है और साथ में ठोक भी दे रहा है और न्याय भी सुना दे रहा है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अगर इस तरह से ठोका ठोकी राज्य में चले और इस तरह से अगर पुलिस को इतना छुट्टा बना दिया जाए कि वो जिसको चाहे उसको ठोक दे, तो डर तो जनता में होना स्वाभाविक है। और इसको लेकर के अखिलेश यादव का कहना है कि फर्जी इनकाउंटर का गढ़ बन गया है उत्तर प्रदेश और उनकी सरकार आई तो जितने फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में उसकी जांच होगी और अधिकारियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा और वो लोग सलाखों के पीछे होंगे। तो वहीं अभी 3 आरोपी और बताए जा रहे हैं जो फरार हैं। तो वहीं जो ये आपका उन्नाव में जो आज मुठभेड़ हुआ है, जो अनुज सिंह का जो इनकाउंटर हुआ है, यूपीएसटीएफ जो इनकाउंटर की है,
उसको लेकर के भी विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश का अमेठी का रहने वाले हैं आपके अनुज सिंह, जिनका इनकाउंटर हो गया आज, जिसको लेकर के अब अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी एसटीएफ अपना खाता बही सही कर रही है, क्योंकि पिछले जो बीते दिनों जो यूपी एसटीएफ पे आरोप लगा कि यादव को देख के गोली मारा गया, जिसको लेकर के अब अखिलेश यादव का कहना है कि शायद उत्तर प्रदेश पुलिस अपना खाता बही सही कर रही हो एक राजपूत को मार के, जिसके बाद से अब विभिन्न सवाल उत्तर प्रदेश में खड़ा होने लगा है। क्योंकि यूपी एसटीएफ का जो काम है अपराधियों को पकड़ना और न्यायालय के सामने लेके जाना, अब जब न्यायालय का भी काम यूपी एसटीएफ करने लगे, तब जज साहब लोगों को भी उत्तर प्रदेश में न्यायालय में काम धंधा छोड़ के अपने घर में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि अब न्यायालय का भी काम उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ दोनों मिलकर कर रहे हैं, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि एक राज्य में मतलब पुलिस को इतना अधिकार दे दिया जाए कि वो जब चाहे जिसको चाहे उसको ठोक दे, तो उस राज्य में आने वाले समय में पुलिस का मनोबल सोच लीजिए कि कितना ऊंचा रहेगा, और इसका खमियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर पुलिस को इतना छूट दे दिया गया है कि वो किसी को ठोक दे, तो मान लीजिए कि जो पैसा वाला व्यक्ति है वो कल का डेट में थाना में जाके बोल दे कि ये लो 5 लाख रुपया लो, उसको ठोकना है। और वैसा ही उत्तर प्रदेश पुलिस से कोई पूछ नहीं रहा है कि तुम ये जो इनकाउंटर हो रहा है ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, इसको लेकर के ना सवाल जवाब कोई करने ही नहीं जा रहा है। क्योंकि जब योगी जी खुद मूड़ी पर हाथ रखे हुए हों तो फिर सवाल कौन करेगा, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि आने वाले समय में अगर पुलिस को इतना छूट मिल जाए कि वो जब चाहे जिसको चाहे ठोक सकती है, तो मान लीजिए कि कल का डेट में आपसे किसी को प्रॉब्लम हो, वो थाना में जाए बोल दे पुलिस को 20 लाख रुपया दे दे, बोल दे उसको ठोक दीजिए, कोई तो राज्य में पूछ ही नहीं रहा है। तो इसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जो लोग इनकाउंटर पे ताली मारते हैं ना, तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए। जब उनके घर में कुछ ऐसा घटना होगा ना, तब उनको कानून याद आएगा, तब वो भी इनकाउंटर का गाना नहीं गाएंगे। लेकिन अभी जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। अपराध समाज में आप हैं तो अपराधी क्रिमिनल रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? न्यायालय क्यों बनाया गया है? पुलिस और यूपी एसटीएफ को जब इतना छूट मिल जाए कि वो जब चाहे जिसको चाहे उसको ठोक दे, तो सोचने वाली बात है। और कमाल का थ्योरी होता है, लोग बोलते हैं अपराधी भागने लगा। अरे भाई आप लोग क्यों नहीं उसको मुस्तैदी के साथ उसको पकड़ के रखते हैं? क्यों नहीं उसके हाथ में हथकड़ी लगा के पैर हाथ बांध के रखते हैं कि वो भागे नहीं? लेकिन एक थ्योरी बनाया जाता है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि ताकि मीडिया वालों के लिए, जो गोदी मीडिया है, उसको उसके लिए कुछ बहानाबाजी करने के लिए कुछ रहे। लेकिन जनता है सब जानती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।